सूरज की पहली किरणें, एक शांत नदी का किनारा और प्रकृति की अनुपम सुंदरता। इस शांत वातावरण में हर चीज जैसे खुद को पवित्र कर रही थी। इस माहौल में छिपी है एक अद्भुत प्रेम कहानी, साधु श्री रामदास और सुमन की, जिन्होंने अपने प्रेम से समाज की बंदिशों को चुनौती दी। आइए इस कहानी को अनुभव करते हैं। सूरज की सुनहरी किरणें नदी के शांत जल पर नृत्य कर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव, ठंडी हवा का स्पर्श और पेड़ों की झूमती टहनियां इस सुबह को और भी सुहाना बना रही थी। साधु श्री रामदास ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा आत्मिक शांति से भरपूर था। आश्रम से दूर वह इस नदी के किनारे अपना समय ईश्वर की आराधना में बिताते थे। उनकी साधना में एक अजीब सी गहराई थी जो हर किसी को आकर्षित करती। इसी बीच सुमन अपने सिर पर पानी का घड़ा रखे हुए नदी के किनारे पहुंची। उसकी पायल की खनक ने वातावरण में एक नया संगीत भर दिया। साधु का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा सुमन। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसके चेहरे पर सूरज की किरणें चमक रही थी। उसके हर कदम में एक नजाकत थी जो साधु को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर गई। सुमन भी ठिठक गई। उसने पहली बार साधु को इतने करीब से देखा। उनकी आंखों की गहराई ने उसके हृदय में एक अनकहा एहसास जगा दिया। दोनों की निगाहें कुछ पल के लिए टकराईं और उस एक पल में जैसे समय ठहर गया। उस दिन कुछ नहीं कहा गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकही भावना का। कुछ दिनों तक सुमन रोज नदी किनारे पानी भरने आती और हर बार उसकी और साधु की मुलाकात होती। साधु सुमन से उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछते और उसे जीवन के गहरे अर्थ समझाने की कोशिश करते। सुमन ने महसूस किया कि वह हर दिन साधु के शब्दों में खोती जा रही है। उसने एक दिन साहस जुटाकर कहा, महाराज, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझा है। साधु मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा का संघर्ष उसकी शक्ति को बढ़ाता है। तुम्हारी आंखों में वही सहनशीलता झलकती है। इन मुलाकातों में साधु का मन धीरे धीरे सुमन की ओर खींचने लगा। उनके तपस्वी मन में एक विचित्र द्वंद्व शुरू हो गया। एक रात उन्होंने ध्यान में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह मेरे मन का मोह है या आपकी कोई लीला? मुझे इस परीक्षा से पार पाने का मार्ग दिखाए। लेकिन उनके ध्यान में बार बार सुमन की मुस्कान और उसकी झील सी आंखें उभरने लगी। दूसरी ओर सुमन भी अपने भीतर उठ रहे भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, क्या यह संभव है? एक साधु के प्रति मेरा यह जुड़ाव क्या गलत है? एक दिन उसने साहस जुटाकर साधु से कहा, महाराज, मैं यह छिपा नहीं सकती कि मेरे मन में आपके प्रति विशेष प्रेम है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन, तुम्हारे शब्द मेरे मन की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण केवल माया नहीं है, शायद यह प्रेम है। साधु और सुंदर स्त्री दोनों धीरे धीरे प्यार में डूबे लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और आपसी संबंध में बंधने लगे। लेकिन उनका प्रेम समाज के लिए अस्वीकार्य था। गांव वालों ने उनके संबंध को पाप कहा। पंचायत ने साधु को तिरस्कार किया। लेकिन साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रेम भी ईश्वर का ही रूप है। मैंने तपस्या में जो नहीं पाया वह सुमन के प्रेम में पाया है। गांव वालों के विरोध के बावजूद साधु और सुमन ने विवाह कर लिया। उन्होंने अपना जीवन गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने उनके प्रेम और समर्पण को समझा और उन्हें स्वीकार किया। साधु और सुमन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा